अगला प्रश्न है, नाम उल्लिखित नहीं है। कह रहे हैं सर नमस्ते, पिछले दिनों गालियों को लेकर आपका एक वीडियो आया है। मैं बात की और ज़्यादा गहराई में जाना चाहता हूँ। मुझे बताइए गालियों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? जो बात बिल्कुल सीधी है उसी से शुरू करो। तुम गाली किसी को उसे आहत करने के लिए ही देते हो ना। तुम्हें किसी को चोट पहुंचानी है, तुम चाहते हो किसी को ज़रा दर्द हो तो तुम उसे गाली देते हो। तो यही मनोविज्ञान है, गाली दे दो। मैं किसी कारण से तुमसे चोट पा रहा हूँ तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। और इसमें अगर गहरे प्रवेश करोगे तो मैं कहूँगा कि दूसरे को सबसे ज़्यादा चोट वहाँ लगती है जहाँ दूसरे का हृदय होता है। शरीर में भी कोई तुम्हारे हाथ में गोली मार दे, पाँव में गोली मार दे, तुम बच जाते हो। तुम्हारे कंधे पे कोई गोली मार दे तो भी बच जाते हो। पर कोई तुम्हारी गर्दन में मार दे या छाती में मार दे या बिल्कुल मस्तिष्क में मार दे तो नहीं बचोगे ना। किसी को चोट पहुंचानी हो तो उसके मर्मस्थल पर मारना होता है। मर्मस्थल, उस जगह पर मारो जो उस व्यक्ति के लिए सबसे केंद्रीय जगह है, जहां हृदय है उसका, जहां उसका हृदय है। जिस चीज को वो पवित्र समझता हो, सीक्रेट समझता हो, वहां आघात करो। वही चीज गाली कहलाती है। ये गाली की फिर एक ज्यादा व्यापक परिभाषा हुई। किसी व्यक्ति के मर्म पर, हृदय पर आघात करना गाली है। और गाली फिर आवश्यक नहीं कि कोई शब्द ही हो, वो कोई कर्म भी हो सकती है। गाली के बारे में जो एक केंद्रीय बात है वो ये है कि वो सीक्रेटनेस को, पवित्रता को नहीं मानती। कहती कुछ भी है ही नहीं पवित्र, जो पवित्र तुझे लगता है मैं उसको अपवित्र कर दूंगा। अब ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वो चीज जिसको वो कभी अपवित्र होना देखना नहीं चाहते, वो होती हैं उनके परिवार की स्त्रियां, है ना। ये अध्यात्म की नहीं, ये संस्कृति की बात है। क्योंकि आध्यात्मिक तल पर तो पवित्रता और अपवित्रता का कुछ और ही अर्थ होता है। ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक तल पर जीते नहीं, हम सामाजिक संस्कृति के तल पर जीते हैं। तो एक चीज़ है जिसको हम अपवित्र होते नहीं देखना चाहते, जिसकी शुचिता की, जिसकी इज्जत की हमें बड़ी परवाह होती है। वो किस चीज़ की परवाह होती है? घर की स्त्रियों की, है ना। ये दुनिया भर में ऐसी ही संस्कृति है, भारत में और पड़ोसी देशों में और ज़्यादा है। घर का लड़का बदतमीज़ बेगैरत निकल गया हो, बुरी बात होती है, पर बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती। घर की लड़की अगर आवारा निकल जाए तो घर वालों को बड़ा चुभता है ना। कोई आकर के बताए आपका लड़का 3 लड़कियों के साथ घूम रहा था, तो अटपटा लगेगा, बुरा भी लगेगा, लड़का डांट भी खाएगा। लेकिन पीछे से उसके चचा ताऊ हो सकता है कि मुस्कान भी फेंकें कि 3 लड़कियां लेके क्यों नहीं घूमेगा, हमारा खून है। यही खबर आ जाए कि आपकी लड़की 3 लड़के लेके घूम रही थी, तो कोई चचा ताऊ मुस्कान नहीं फेंकेगा। फिर घर में तुरंत उपद्रव मच जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, 3-3। तो सांस्कृतिक कारणों से जिस चीज़ को भारत में, दुनिया भर में भी बड़ा पवित्र माना गया है, वो है घर की स्त्रियां। तो आम आदमी के जीवन में आध्यात्मिक पवित्रता की तो कोई बात होती नहीं। हम ये तो कहते नहीं कि
द मोस्ट सीक्रेट इज ट्रुथ, कि जो सबसे पवित्र, पावन, पुनीत है उसका नाम सत्य है। सत्य से तो ज़्यादातर लोगों को कोई सरोकार होता ही नहीं। तो फिर ले दे करके हमारी जिंदगी में पवित्र, पावन, पुनीत क्या बचता है? यही कि घर की स्त्रियां, घर की, भाई पवित्र वो चीज होती है जिस पर आप किसी तरह का दाग धब्बा, लांछन लगना स्वीकार नहीं करोगे, उसको पवित्र कहते हैं। ये पावन है, पाक है, इस पर किसी तरह का दाग धब्बा हम बर्दाश्त नहीं करते। वास्तव में तो उस चीज का नाम होना चाहिए सत्य, या कह दो कि हृदय कह दो, ईश्वर कह लो, कुछ भी कह दो, अल्लाह कह दो, वो होना चाहिए कि इस चीज पर हम कोई दाग धब्बा स्वीकार नहीं करते। लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगियां इतनी आध्यात्मिक होती ही नहीं है, तो उनके पास फिर यही बचता है कि भाई हमारे घर की लड़कियों पर कोई तोहमत हम बर्दाश्त नहीं करते। अब तुम्हें समझ में आएगा कि ज्यादातर जो फिर गालियां चलती हैं वो स्त्रियों को लक्ष्य बनाकर ही क्यों दी जाती हैं, क्योंकि वही चीज है जिसको हमने बड़ा पवित्र माना हुआ है। ये बड़ी पवित्र चीज है, इस पे कोई दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, इस पर कोई दाग धब्बा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अब सामने वाले को भी बात पता है कि तुम्हारी जिंदगी में ले दे करके यही एक पवित्र चीज है, तुम्हारी माँ, बहन, ये सब, तो वो भी फिर बिल्कुल निर्मम होकर के निशाना साधता है। वो कहता है मैं इन्हीं पर हमला करूंगा। तो उसने तुम्हारे मर्म पर हमला करा है। ये है गालियों का मनोविज्ञान। गाली देने वाला वास्तव में किसी सेक्रेडनेस को, किसी पवित्रता को मान नहीं रहा है। इसीलिए तुम पाओगे कि धार्मिक लोगों की अपेक्षा जो आज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ज्यादा धारा प्रवाह गालियां देता है, खासतौर पे अंग्रेजी में, और वहां ये ज्यादा प्रचलित है, फैशनेबल है। किसी को भी मतलब ये तो कुछ भी बोल दिया। जो थोड़ा पुराने किस्म के लोग हैं, भले ही वो जवान हो, पर आज भी अगर वो परंपरागत परिवारों से हैं, छोटे शहरों से हैं, उनके घर में धार्मिक खान पान और आचरण रहा है, तो उनके मुंह से इतनी धारा प्रवाह गालियां नहीं फूटती, क्योंकि उनकी जो पूरी दीक्षा हुई है उसमें कुछ न कुछ उनको बताया गया है कि पवित्र है, और जो चीज पवित्र होती है उस पर दाग धब्बे नहीं लगाते, उस पर नहीं थूकते। मंदिर में घुसते वक्त चप्पल उतार के घुसते हैं। उनको पवित्रता का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट फिर भी थोड़ा बहुत पता है कि कुछ चीजों को गंदा नहीं करते कभी। मूर्ति को छूना है तो पहले नहा के आओ, चलो। तो उनके मन में ये बात फिर भी है कि हमारे इस सामान्य जीवन से उठकर कुछ होता है जो पवित्र होता है। सामान्य जीवन में बहुत गंदगियां हैं, कुछ जीने के लिए ऐसा होना चाहिए जो गंदगी से ऊपर हो। तो वो फिर उस पवित्रता को मानते भी हैं, उसे इज्जत भी देते हैं। जो ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति में रंगा हुआ वर्ग है, उसका ना अध्यात्म से कोई ताल्लुक है, न किसी तरीके की शुचिता से, सीक्रेटनेस से, पवित्रता से। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो इस लायक हो कि उसे पवित्र माना जाए। और गहरे समझना चाहते हो? कुछ अगर तुमने मान लिया कि इस लायक है कि उसको कभी गंदा ना करें, तो तुम्हें उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो फिर गंदे हो गए उसकी तुलना में। कोई चीज़ अगर तुमने ऐसी मान ली कि वो सेक्रेड है, तो तुम्हें उसके सामने झुकना पड़ेगा। और अहंकार कोई गवारा नहीं होता झुकना। जो बुद्धिजीवी वर्ग है महा अहंकारी होता है, उस झुकना गवारा नहीं है। झुकना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारी मजबूरी हो जाती है कि तुम्हें सेक्रेडनेस को कचरी पेटी में डालना पड़ेगा। फिर तुम्हें यह ऐलान करना पड़ेगा कि कुछ भी सेक्रेड होता ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ सेक्रेड होता तो तुम्हें उसके सामने सरेंडर करना पड़ता। जहां तुमने माना कि कुछ है जो बिल्कुल निर्दोष और निर्विकार होता है, तो तुम्हें फिर उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। किसी चीज को अगर तुमने निर्दोष और निर्विकार मान लिया तो उसके सामने फिर तुमको
सर भी तो झुकाना पड़ता है ना, समर्पण करना नहीं चाहता अहंकार। लेकिन तो तरीका ये निकाला कि मैं मानूंगा ही नहीं कि कुछ भी सीक्रेट होता है। जब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे गंदे हाथों की पहुंच से बाहर का हो, तो फिर हम किसी भी चीज को गाली दे सकते हैं, किसी भी चीज को गाली के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है? इसीलिए जब तुम दूसरे को आहत करना चाहते हो तो जो माँ बहन वगैरह की गालियां चलती हैं वो तो चली ही आ रही हैं। अभी नया प्रचलन शुरू हुआ है कि दूसरे के देवी देवताओं को लेकर के भद्दे चित्र बनाओ और उपहास करो। ये गालियां ही हैं। ये समझ लो ये गालियों का एक और चढ़ा हुआ स्तर है। बात समझ रहे हो? कि तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा दिल के करीब रखते हो, तुम जिस चीज को जीवन में सबसे ज्यादा पवित्र पावन मानते हो, मैं उसी पर थूक दूंगा। मैं तुम्हारे आराध्य देवों की मूर्तियां तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे अवतारों को लेकर के चुटकुले बना दूंगा, वो भी अश्लील चुटकुले बना दूंगा। अब ये सब चल रहा है। समझ में आई बात? तो गालियों को लेकर के ये दो बातें समझना। पहली, तुम दूसरे को आहत करना चाहते हो, इसीलिए बिल्कुल उसके मर्म स्थल पर वार करना चाहते हो। और दूसरी बात, मर्म स्थल पर है क्या? अगर तुम्हारे मर्म स्थल पर वो परम नहीं बैठा होगा, सच्चाई नहीं बैठी होगी, तो तुम्हारे लिए जो ऊंची से ऊंची सफाई की और इज्जत की और शुचिता की और पवित्रता की चीज होगी वो यही होगी कि घर की लड़कियों बहुओं पर कोई ताना न कस दे, कोई तोहमत न लगा दे। ये दो बातें। जिसको गाली पड़ रही है वो अपने आप से पूछे कि मैं इतना क्यों बिदक जाता हूं जब कोई शब्द मेरे कान में पड़ता है। और जो गाली दे रहा है वो अपने आप से पूछे कि मेरी भावना क्या है, मेरी धारणा क्या है जो मैं दूसरे व्यक्ति को इस तरह की गाली दे रहा हूं। इस पूरी चीज को अगर हम समझे तो फिर हमें अपने जीवन के बारे में भी काफी कुछ समझ में आएगा। वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है।